अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो इटली स्टडी करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे पहली और अहम तरीन वजह ये है कि आज की हम इस वीडियो में जो लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुँची है, इटली एम्बेसी ने जो चेक लिस्ट न्यू जो जारी की है, वो आपके साथ शेयर करनी है और न्यू चीज़ें कौन-कौन सी ऐड हुई हैं चेक लिस्ट में वो बताना है आपको। एंड प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं उसके भी आपको आंसर देने हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ अपडेट्स प्रोवाइड करनी है। लिहाज़ा वीडियो पूरी देखें। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका केस, अगर आप इटली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरी नहीं देखेंगे डेफ़िनेटली फिर आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि सर ये कैसे है, इसको एक्सप्लेन कर दें। तो फिर बाज़ का टाइम होता है, बाज़ का टाइम नहीं होता और एक्सप्लेन नहीं हो पाती चीज़ें उस तरीके से जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ। लिहाज़ा आप वीडियो पूरी देखें। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे फिर रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पहली बात, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचें। सेकंड नंबर पे फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। एंड थर्ड नंबर पे व्हाट्सएप चैनल है, इसको तो मैं 100% कहता हूँ ना यार, आप लाजमी फॉलो कीजिए। देखें, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आप फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी पूरी लाइफ करियर इसमें चेंज हो जाए। उसकी वजह ये कि एक कहते हैं कि डूबते को एक तिनके का सहारा मिल जाए। हो सकता है कि वो एक तिनका उस व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद हो, क्योंकि उसमें मैं सारी दुनिया से ना आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट एंड दैट इज़ अबाउट द क्वेश्चन आंसर। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सर क्या बैचलर के लिए डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर होती है? नहीं, डेफिनेटली जी रिक्वायर होती है। अगर ये रिक्वायर नहीं, आप अटैच नहीं करेंगे तो आपका केस ही आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो आपने इस साथ लाजमी अटैच करनी है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा बीएस कंप्लीट हो गया है और अब मैंने पीएचडी में अप्लाई करना है। क्या मैं एमफिल के बगैर पीएचडी में अप्लाई कर सकती हूँ? मेरी पूरी फैमिली यूरोप होती है, काइंडली गाइड मी। जी, इटली में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ बीएस के बाद पीएचडी में एडमिशन नहीं देती। पहले आप एमफिल या मास्टर्स ज़रूरी है, अलबत्ता आप यूरोप में होने की वजह से मास्टर्स के बाद पीएचडी में आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है? अगर आप यूरोप में हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रही हैं तो आपको बीएस के बाद आपको मास्टर्स या एमफिल करना पड़ेगा। ठीक है? ताकि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएँ, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में और उनके एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है। फ़र्क से मुराद है कि अगर आपका यहाँ पर मास्टर्स है ना तो वो इक्वल टू ग्रेजुएशन वहाँ पर जो है ना वो कंसीडर होगा। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी। अच्छा जी, ये एक बच्चे ने हमें कमेंट किया, बड़ा अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर आप एक-दूसरे की हेल्प करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए हेल्प करता है। ये एक अच्छा मैसेज मुझे दिया है। भाई आप मेरा ये मैसेज सब तक पहुँचा दें। आज हम बीएलएस में सबमिशन के लिए गए हैं, चेकलिस्ट भी चेंज हो गई है और स्पॉन्सर एफिडेविट पे अपोसाइल और ट्रांसलेशन मस्ट कर दी गई है। ठीक है? अब हमें भी उन्होंने कुछ दिनों का टाइम दिया है कि सबमिट करवाएँ। ठीक है? अब यही वो न्यूज़ है, यही वो अपडेट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आगे जाके इंशाल्लाह इसकी डिटेल आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कहता बल्कि ये भी एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का सजेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। आप अपने यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बना लें, जैसे कैटेगरी बना दें, लाइक डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन फॉर इटली यूनिवर्सिटीज़, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन फॉर वीज़ा अप्लाइंग। इसी तरह कोई भी प्लेलिस्ट बना लें, बिकॉज़ स्टूडेंट को ईज़ी रहेगा आपकी स्पेसिफिक वीडियो को देखना के लिए, वरना स्टूडेंट आपकी वीडियो ढूँढता रहेगा, ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि मुझे अभी तक अभी अभी इटली की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, उसके लिए परेशान हूँ, क्या-क्या रेडी करूँ और कैसे रेडी करूँ? लाइक अटेस्टेशन करवाना, डॉक्यूमेंट्स, ये सब कैसे होगा? अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड जेस्चर, थैंक यू सो मच फॉर योर अडोरेबल जो है ना वो सजेशंस। सो ये अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी-सी, सिर्फ़ मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है फ्रांस से, इटली, यूके, यूएसए और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स एज़ वेल। आप मेरी सिर्फ़ इटली वाली प्लेलिस्ट निकाल लें, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। उसमें आपको ये मिल जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर है, ठीक है? और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब वो सारी आपको अपडेट्स वहाँ से इटली वाली मिल जाएँगी। लेकिन फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस आई विल ट्राई टू मेक more playlist for document preparation, for test session and other universities as well, inshallah subhanahu wa ta'ala. And thank you so much for your uh,
कंसिडरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन सर, मास्टर ऑफ एनिमल साइंस प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज इन विच हैव दिस प्रोग्राम। अच्छा जी, आपका सवाल कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। जो यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त इटली में करवा रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर्स इन एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज। देखिए आपने कोई मुझे अगर इटली से रिलेटेड स्पेसिफाई करते तो देन मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन वो नहीं आपने बताया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रो एग्रोनॉमिक साइंसेज एंड वेटरनरी मेडिसिन ऑफ बुचरेस्ट, रोमानिया है। इसी तरह देकर यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, and this segment will increase your chances for visa approval, because these changes are basically belongs to some important changes in checklist. सो वो चेंजेस कौन सी हैं जो चेकलिस्ट में बताई हैं उसने इटली एम्बेसी ने, वो मैंने आपको बतानी है। एंड प्लस मैंने आपको ये बताना है कि आपने अपनी चेकलिस्ट के साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। अच्छा जी, 18 नवंबर 2025 से इटली की एम्बेसी इस्लामाबाद ने जो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू किए हैं वो पाकिस्तान से अपोसाइल करवाना ज़रूरी है। चेंज नंबर वन, पहले सिर्फ मुआफ़ा चल जाता था, लेकिन अब अपोसाइल करवाना ज़रूरी है। कराची जनरल कौंसलेट और दीगर ज़राए ने, डिफरेंट सोर्सेज ने ये बताया है कि अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन सिर्फ वही करेंगे जो मुतरजम शुदा शनाख्त, यानी जो अथोराइज पर्सन है सिर्फ वही ट्रांसलेशन करेंगे, इसके अलावा और कोई ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। यानी जिसके पास अथॉरिटी होगी वही ट्रांसलेशन करेगा, अदरवाइज और कोई नहीं करेगा। अच्छा जी, लेजिस्लेशन, पहले जिन दस्तावेजात को लेजिस्लेशन दरकार होती थी अब इन पर अपोसाइल का अमल होगा, रवायती कानूनी तौसीक कबूल नहीं होगी। फिर उसके बाद अब डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। उनमें वर्क वीज़ा के हवाले से है, यानी नुला औस्ता के बाद मामला तय किए गए हैं और इन्हें इटली की इमिग्रेशन अथॉरिटी के ज़रिए तस्दीक लाजमी होगी। फॉर एग्जांपल अगर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इटली के लिए, तो उसके लिए इटली की जो ऑथराइजेशन है इमिग्रेशन की उनकी ज़रूरी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएँ जो चेक लिस्ट पाकिस्तान में जो इटली स्टडी से रिलेटेड है वो अपग्रेड हुई है। उसमें सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन एंड फॉर्म होना ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया है, ठीक है। उसके बाद BLS कौंसल खाने की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से आपने उसको डाउनलोड करना है। अपॉइंटमेंट स्लिप आपके पास होनी ज़रूरी है, ये एक पहले वाले डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और इसके अलावा तमाम डिग्रियाँ जो आपकी हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ चाहिए। HEC, मुआफ़ा और अपोसाइल, ये पहले सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर चलता था, अब अपोसाइल करवाना लाजमी। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऐड हुई है वो ये हुई है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है इंग्लिश या इटालियन में, उसको अथोराइज पर्सन से जो है ना वो करवाना ज़रूरी है, ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रूफ है जी, यूनिवर्सिटी पोर्टल से प्री इनरोलमेंट ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एडमिशन लेटर भी आपके पास होगा, फाइनेंशियल प्रूफ है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्पॉन्सरशिप जो लगाते हैं, स्पॉन्सर एफिडेविट लगाते हैं, उसको ट्रांसलेट करवाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यू चीज़ ऐड हुई है और इसको आपने अपोसाइल लाजमी करवाना है, क्लियर। उसमें CNS या इनकम प्रूफ, जॉब लेटर का स्पॉन्सर जो भी आप है उसको आपने अपोसाइल लाजमी करवाना, पहले नहीं होता था, अब आपने लाजमी करवाना है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, अकोमोडेशन प्रूफ है, ट्रैवल एंड हेल्थ है। एडिशनल रिक्वायरमेंट में फोटोग्राफ्स हैं, बायोमेट्रिक साइज, एज पर एम्बेसी, वीज़ा फ़ी प्लस BLS चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्टली आपको बताऊँ जो चेंजेस आई हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस में, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस स्पॉन्सर एफिडेविट और अपोसाइल एंड ट्रांसलेशन ये लाजमी हो गया है। पहले सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर HEC से काफ़ी था, लेकिन अब अपोसाइल के बाद दरख्वास्त आपकी रिजेक्ट हो सकती है अगर आप अपोसाइल उसे नहीं करवा सकते, और जो आपने ट्रांसलेशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, उसको आपने ऑथोराइज पर्सन से करवाना है, लाजमी किसी भी और बंदे से नहीं करवाना। So these are the changes which is right now happening in Italy embassy in Pakistan. So you have to be careful about whenever you are applying for a case in for study in Italy. थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।